नमस्कार, स्वागत है आप सबका हम भारत के लोग में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर आपके सरोकार की, आपके मतलब की खबरें लेकर आते हैं। आज जो खबरें आपके साथ हैं, ये पूरा बुलेटिन हिमाचल प्रदेश पर आधारित है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां हिमाचली लोगों के ऊपर क्या बीती है इस मौसम की आपदा में, उस पर तफसील से नजर डालने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की 3 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। हिमाचल में बारिश और बाढ़ ने जमकर हाहाकार मचाया है, लोगों को अपने से बिछड़ने पर मजबूर कर दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि संकट अभी भी टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ही हजारों करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इस 3 दिन की त्रासदी में हो चुका है। बहुत बड़े माली हालत का विपरीत असर पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के खजाने पर और बारिश के कारण से यह आर्थिक आफत आई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आरोपों का जवाब दिया है। कहा है कि यह समय मिलकर काम करने का है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उस पर भी नजर डालेंगे। हिमाचल ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है कि वहां लोगों का दर्द महसूस करना मुमकिन नहीं है। मेरे सहयोगी हैं परिमल कुमार। हमने खास तौर पर उनको हिमाचल प्रदेश भेजा और हिमाचल के जो लोग इस पूरे त्रासदी से परेशान हुए हैं, उनका सब कुछ लुट गया है, उनके परिजन खो चुके हैं, जिनको वो ढूंढ रहे हैं, उन तमाम लोगों से, बहुत से लोगों से परिमल ने बातचीत की है। उनके कुछ अंश इस बुलेटिन में आपको जरूर सुनाऊंगा। तो पहले देखते हैं कि क्या बीत रही है हिमाचल प्रदेश के लोगों पर इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ की इन मुश्किल रास्तों से होते हुए हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे बताया जाता है कि 100 साल पुराना शिव मंदिर था, लेकिन अब स्थिति क्या है वो भी देखिए। ये जो जगह है जहां पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, ये जो आपको मलबे जैसा चीज दिख रहा होगा, दलदल जैसी चीज दिख रही होगी, ये पूरा मंदिर था। कुछ नामो निशान जरूर हैं दीवार के, लेकिन फिलहाल मंदिर नहीं है और वो भक्त नहीं है जो उस दिन पूजा अर्चना करने सुबह सुबह शिव मंदिर पहुंचे थे। मेरे भाई भाभी सब परिवार यहाँ का जो है 7 आदमी चले गए और मेरे को भी ला रहे थे। मैं नहीं आई, पता नहीं मेरी मौत नहीं थी लिखी हुई। अच्छा, आपको भी कहा था चले? मेरे को हर बारी लाते थे, मैं हर बारी उनके साथ अभिषेक करती थी यहाँ पर शिव जी के मंदिर में, परंतु पता नहीं मेरी जान नहीं निकलनी थी, इस करके मैं नहीं आई। मेरे को पता नहीं क्या जिद लगी और मेरे पास 7 दिन हुए मेरे पास से आए हुए को, मेरे भाई भाभी को इतने प्यार से, इतने उससे, कभी वो भाभी मेरी मत्थे में बट नहीं डाला उसने। और मैंने कहा मैं बीमार हूँ, बोले मैं IGMC में लगी हुई हूँ, मैं आपके सारे टेस्ट कराऊंगी, परंतु उनको भगवान, सब भगवान के पूजने गए हुए, अभिषेक करवाने गए हुए, भंडारे को पैसे देने गए हुए और बंदे लौट के नहीं आए। हमारे को सवेरे हम 8 बजे के चले हुए थे वहाँ से और हमारे रास्ते बंद थे। एक यहाँ से कुनियार से नीचे से 2 किलोमीटर रास्ता बंद था। वहाँ से मुड़े फिर मनाली वाले होके, बिलासपुर होके, छोटे छोटे गांव से होके हम रात को 12 बजे पहुँचे यहाँ पर। और हम यही कर रहे हैं कि हमारे भाई मिल जाए, हमारे उसकी गति मुक्ति हो जाए। बाकी हम क्या चाहते हैं, उनका तो एक बेटी बची हुई है उनकी जो शादीशुदा है, और क्या बोल सकते हैं। बाकी हमारे को, हमारी पीठें टूट गई हुई है, हमारा घर बर्बाद हो गया हुआ है ये। और गलत वो ना डालें, ठीक वो डालें। कभी बोल रहे हैं कि पवन की मिसेज अर्चना मिल रही है, कभी बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी बोल रहे हैं बेटी मिल गई। क्या करें, देख के हमारे से रहा नहीं जा रहा। उनको जो छब मिले हुए हैं उनको देख के रहा नहीं जा रहा। अब क्या करें। इस स्थिति में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है जिस परिवार पे इतना बोझ गिरा हो। शिमला से कैमरा पर्सन
सुदेश कुमार राम और अपने सहयोगी वीडी शर्मा के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। जो कुछ हुआ भगवान न करे किसी और के साथ हो, किसको ये सब दर्द झेलना पड़े। इस बीच अनुराग ठाकुर ने, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो आरोप उन्होंने लगाए थे उनका जवाब दिया है। और अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, मिल के काम करने का वक्त है। आज समय सब आपके साथ खड़े हो, इसलिए मैं कहूँगा समय आएगा जब हम इस आपदा से बाहर निकलेंगे, तब आप डिटेल्ड रिपोर्ट एक लाइए कि क्या कारण रहे, क्यों इतना नुकसान हो पाया, राहत कार्यों में क्यों देरी हो पाई, इनसे के ऊपर आप बाद में डिटेल रिपोर्ट लाइए। लेकिन आज तो पूरी सरकार का काम होना चाहिए मदद करने के लिए, ना कि अलग अलग मंत्री अलग अलग सुरों में बोलें और किसी और के ऊपर आरोप लगाएं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही आई है उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितना कुछ बर्बाद कर दिया इस प्राकृतिक आपदा ने। हम कुछ आंकड़े इकट्ठे कर पाए हैं, जरा देखिए। ये सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूं, इस सीजन में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में अब तक इस मौसम में 125 लोगों की मौत हो चुकी है, 318 लोग घायल हैं और 22 लोग लापता हैं। और इस 125 में से 70-72 लोग तो सिर्फ संडे मंडे को जो तबाही आई उस दिन के आंकड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं, कितनी बर्बादी की है इस तबाही ने। जो घर पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं वो 1762 उनकी संख्या है। आंशिक तबाही के जो घर बर्बाद हुए हैं वो करीब करीब 9000 हैं, 8952 आंशिक तौर पर तबाह हो चुके हैं। आर्थिक नुकसान की बात की जाए, जो कल तक हमारी बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों के साथ, उनका ये कहना है कि अभी तक के जो आंकड़े हम एस्टिमेट कर पाए हैं फौरी तौर पर वो 75,000 करोड़ के हैं, लेकिन ये अब तक के हैं और बहुत सी जगहों पर उनकी टीम्स पहुंच नहीं पाई थी एस्टिमेट लगाने के लिए। अनुमान था कि 7500 करोड़ का आंकड़ा बढ़ के ये करीब करीब 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। लेकिन अभी तक 7500 का अनुमान इस नुकसान में, इस तबाही से नुकसान में लगा लिया गया है। अब अगर बात उत्तराखंड की जाए, एक और पहाड़ी प्रदेश जहां पर मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, 74 मौतें उत्तराखंड में रिकॉर्ड की गई हैं। घायल व्यक्ति जो हैं वो 43 हैं और लापता लोग उत्तराखंड में करीब 19 हैं जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड के मानसून के वजह से जो घरों की तबाही हुई है वो आंकड़े भी चिंता करने वाले हैं। पूरी तरीके से तबाह करीब 42 घर हुए हैं, लेकिन आंशिक तबाही में 1346 घरों का आंकड़ा है, यानी उत्तराखंड भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आर्थिक नुकसान की अगर बात की जाए, राज्य को कितना तबाही की वजह से, इस त्रासदी की वजह से चूना लगा है, तो करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान का अभी तक अनुमान लगाया गया है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कई इलाकों में बारिश हो रही है और रह रहकर ये खबरें भी आती हैं कि कहीं कोई पहाड़ दरक गया, कहीं कोई घर लूट गया, कहीं कोई पेड़ गिर गए, किसी के नीचे कोई दबा हो सकता है। तो ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा लगातार बरकरार है। हिमाचल प्रदेश इतनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाढ़ का पानी उतरने से हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। एक तो वैसे ही ये इलाका भूकंप संभावित क्षेत्र है, सिस्मोलॉजी की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में माना जाता है। और फिर पहाड़ों पर इतना बेतरतीब तरीके से निर्माण इन दिनों में हुआ है कि रही सही कसर भी पूरी हो गई है। हिमाचल पर ये संकट के बादल क्यों छाए हैं, जरा इन आंकड़ों को देखिए। 17,000 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन का अंदेशा, यानी जिस तरीके से जमीन दरकती है, जमीन खिसकती है, करीब 17,000 जगह सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है। शिमला की जो राजधानी है, जहाँ पे सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे अधिक आबादी का घनत्व है, वहाँ करीब 1357 जगह ऐसी हैं जहाँ पर भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। तेज भूकंप में 20,000 से ज्यादा मौतों का अंदेशा है, जैसा कि एक स्टडी में बताया गया है। इसी तीव्र भूकंप अगर आता है हिमाचल प्रदेश और खासकर शिमला के आसपास, तो बताया जा रहा है करीब 39% इमारतें ढह जाएंगी। यानी 39% इमारतें ऐसी हैं जो सुरक्षित नहीं है हिमाचल प्रदेश में, जो भूकंप के झटके नहीं झेल सकती हैं। मॉनसून का कहर जो है पूरी तरीके से वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम अभी बात तो केवल हिमाचल उत्तराखंड की कर रहे थे, लेकिन अब जो मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है वो लग रहा है कि अब मॉनसून का कहर दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि 4 राज्यों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 4 राज्यों के लिए। कौन से राज्य हैं?
आंध्र प्रदेश में जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहां पर तेज बारिश आज और कल में हो सकती है, जैसे कि मौसम विभाग बताता है। छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। इसी तरीके से आज और कल ओडिशा का जो तटीय इलाका है वहां पर भी तेज बारिश की संभावना है, या कहिए आशंका है। संभावना शब्द तो ठीक नहीं होता है, लेकिन आशंका से लगता है कि कुछ विपत्ति ना आ जाए, इसलिए डर लगता है। 21 अगस्त को उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश के आसार फिर से बन रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट अभी से जारी कर दिया। आज हम 17 तारीख को हैं, 4 दिन बाद फिर उत्तराखंड में संकट के बादल गरज सकते हैं, ऐसा कि अंदेशा लगाया गया है। इस बीच हम भारत के लोग में हम लगातार एनडीटीवी इंडिया के जरिए तमाम रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे जो परिमल और तमाम सहयोगी इन आपदा प्रभावित क्षेत्रों से हमारे पास भेज रहे हैं। फिलहाल हम भारत के लोग में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अभी जब हम ब्रेक में थे एक और ताज़ा अपडेट आया मौसम को लेकर उत्तराखंड से। मेरे सहयोगी किशोर रावत तो बता रहे हैं कि 18 अगस्त यानी कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। येलो अलर्ट जारी किया गया 7 जिलों में। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल में बारिश की संभावना है। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। यानी लगातार मौसम को लेकर अपडेट्स आते जा रहे हैं। हम आपको विपदाएं दिखा रहे हैं, दुख दिखा रहे हैं, परेशानियां दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त पे उन लोगों को देखने का मौका भी है जो लोग अपनी जान पे खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, स्थानीय पुलिस के जवान और साथ साथ भारतीय सेना के जवान। कुछ तस्वीरें आपके लिए आज लेकर आए हैं वीडियो ऑफ द डे में, इसको जरूर देखिए कि कैसे पिछले 72 घंटों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कितनी ज़्यादा सॉर्टीज़ की हैं। करीब करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है, लोगों को रेस्क्यू किया है, जो जिनके घर बार टूट गए थे, जिनके रास्ते टूट गए थे, निकल नहीं सकते थे। इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए जहां पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने खास तौर पर जाकर लोगों की जान बचाई। देखिए बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, ये सब लोगों का अगर सहारा है तो इसी हेलीकॉप्टर का और इसी भारतीय वायुसेना और वायुसेना के लिए काम कर रहे सैनिकों का, ताकि इनको बचाया जा सके, इनको निकाला जा सके। रास्ते टूट चुके हैं, नदियों में पुल नहीं बचे हैं, पहाड़ दरक चुके हैं, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे में बिल्कुल ज़मीन के पास उड़कर वायुसैनिक किस तरीके से लोगों की जान बचा रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ होता है। तो हम भारत के लोग में आज फिलहाल इतना ही।